क्या फिल्म के एंड में पुष्पा की डेथ हो जाएगी? झूठ। क्या श्रीवली को हम फिल्म में मरते हुए देखेंगे? झूठ। क्या इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का कैमियो देखने को मिलेगा? झूठ। और क्या आप इस लड़की को जानते हैं जिसको बचाने के लिए पुष्पा राज ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी? So hi, my name is Yogendra Kohli. I'm a writer and a filmmaker. I was a movie critic for a long time and I'm also a movie buff too. और आज मैं करने जा रहा हूं पुष्पा 2 द रूल का स्टोरी प्रेडिक्शन. लेट्स तो स्टोरी कुछ ऐसी है. फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा अब चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह बन गया है और खुले आम वो अपना बिजनेस चला रहा है बिना किसी प्रशासन और पुलिस की परवाह किए. इनफैक्ट उसके पास इतना पैसा हो गया है कि उसको पैसा छुपाना पड़ रहा है. वो पैसा छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है. फर्नीचर, जमीन, दीवार, हर जगह वो अपना पैसा छुपाने की कोशिश कर रहा है. और वो ये पैसा किस लिए छुपा रहा है ये आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा. दोस्तों कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां से पहला पार्ट पुष्पा का शुरू हुआ था. जी हाँ, जापान से, जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है लाल चंदन की. और हमारा पुष्पा भी जापान पहुंच जाता है लाल चंदन की सप्लाई लेकर ताकि वो उसे वहां बेच सके और डायरेक्ट डील फाइनल कर सके. कहानी में आगे हम देखते हैं कि पुष्पा जापान में एक डीलर से डील कर रहा होता है जो उसको एक आधा नोट देता है ताकि वो अपना माल डिलीवर करे और अपना पैसा ले ले. वो माल अपना मंगा लेता है और डॉक पर अपना माल वो डिलीवर कर रहा होता है. वहीं देखते हैं डीलर के गुंडे आ जाते हैं और पुष्पा से वो नोट के साथ साथ वो उसको मारकर भगा देना चाहते हैं बिना पैसे दिए. क्योंकि पुष्पा वहां पर अकेला था तो उनको ऐसा लगा कि अकेला क्या ही बिगाड़ लेगा, तो उसको मार के भगा देते हैं. पर पुष्पा कहाँ मानने वाला था. पुष्पा अकेला ही उन सब के लिए काफी था, चाहे वो अपना देश हो चाहे वो दूसरा देश. पुष्पा राज तो पुष्पा राज है क्योंकि वो कभी झुकेगा नहीं. तो होता भी यही है. पुष्पा वहां लड़ाई झगड़ा करता है और सबको मार पीट के अपना पैसा लेता है और डील फाइनल करके वापस आ जाता है. और जापान का डीलर भी उसे देख के ये एग्री हो जाता है कि वो अकेला ही सैकड़ों के बराबर है. और डील फाइनल हो जाती है. वो उसका पैसा उसको दे देता है और साथ में उसका फ्यूचर डीलर भी बन जाता है. कहानी में आगे हम देखते हैं कि पुष्पा की शादी हो चुकी है और वो घर परिवार वाला हो गया. अपनी माँ, अपनी वाइफ श्रीवली और वो एक घर में अच्छे से रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरा बढ़िया चल रहा है. भंडारा वंडारा सब कर रहे हैं, गाना वाना भी होता है उसके बीच में. और एक खुशखबरी हमें मिलती है कि श्रीवली में भी प्रेग्नेंट है. तो पुष्पा और खुश हो जाता है और पैसा लुटाने लगता है. एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको फिल्म में हर जगह देखने को मिलेगी वो है पुष्पा का फायर एंड एक्स लोगो. ठीक है, वो उसके हेलीकॉप्टर, उसकी कार, उसके ट्रक, उसके घर, उसकी फैक्ट्री, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा. दोस्तों कहानी में आगे हम देखते हैं एचपी शेखावत, जिसको पिछले पार्ट में पुष्पा ने नंगा करके छोड़ दिया था. वो पूरे फॉर्म में लग रहा है पुष्पा से उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए. वो एक एक करके पुष्पा के हर अड्डे पे जाता है, छापे मारता है, ट्रक्स पकड़ता है, इनफैक्ट लोगों को मार देता है. और आप ये जान के आपको हैरानी होगी कि वो इतना ब्रूटली मारता है हर इंसान को. उसका पर्पस सिर्फ पुष्पा को गिरफ्तार करना या फिर रंगे हाथों पकड़ना नहीं है. उसका पर्पस है पुष्पा को बर्बाद करने का. और इस बर्बादी में मंगल सीनू और जॉली रेड्डी भी मिलकर एसपी शेखावत का साथ दे रहे हैं. दोस्तों स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि पुष्पा राज स्टेट के सीएम की नजर में आ गया है और जो एमपी से उसको सपोर्ट मिल रहा था, जो पिछले पार्ट में हमें देखने को मिला, वो पूरी तरह से उसके सर से हट गया है. अब पुष्पा राज के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या तो वो सीएम के पास जाके गिड़गिड़ाए और सपोर्ट की डिमांड करे या वो खुद इलेक्शन में कूद पड़े. तो होता भी यही है. पुष्पा राज अब खुद इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. और जो नोट मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो बहुत सारे पैसे फर्नीचर और दीवारों में छुपा रहे हैं, वो सब इस इलेक्शन में लगने वाला है. दोस्तों इस फिल्म में आपने देखा होगा कि एक सीन है जहां पर पुष्पा राज सफारी शूट में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है किसी लड़की की जान बचाने के लिए. और फिर वहां पे जो गुंडे मवाली हैं उसको वो साड़ी वगैरह पहना के उसका मेकअप वेकअप करके उसको बुरी तरह मारते हैं. पर पुष्पा राज वहां रुकने वाला नहीं था. वो उठता है और उनको सबको मजा चखाता है लाइक देवी दुर्गा. जिस लड़की की वो जान बचा रहा होता है, तो सूत्रों से मुझे ऐसा पता चला है, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट वो उसके सौतेले बड़े भाई की बेटी हो सकती है. अब सौतेले बड़े भाई के पास आ ही गए हैं तो उसके बारे में मैं बता दूं कि सौतेले बड़े भाई की यहाँ पर 2 प्रेडिक्शंस हो सकती है. एक कि वो स्टार्टिंग में अच्छा बनता है, पुष्पा का सपोर्ट करता है, पुष्पा को अपना भाई वापस मान लेता है और एंड में जाकर वो एसपी शेखावत या फिर किसी और पार्टी का समर्थन करता है और पुष्पा को बर्बाद करने की कोशिश करता है. या फिर हम ये देखते हैं कि जैसे वो पिछले पार्ट में था वैसे ही इस पार्ट में भी वो पुष्पा से जी तोड़ नफरत करता है, उसे बर्बाद करना चाहता है और हर चीज में टांग अड़ाता है. कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी नफरत प्यार में बदल जाती है, अपनेपन में बदल जाती है. और वो यही सीन है जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा था कि वो इसके भाई की
बेटी की जान बचाता है और वही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सौतेले भाई के लिए और वो पुष्पा राज को फिर से अपना भाई मान लेता है और फिल्म के एंड में वो पुष्पा राज का इस जर्नी में साथ देता है। दोस्तों मे बी दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों पुष्पा राज एंड में मरने का नाटक करता है और फिर से वो एक नई आईडी बनाकर अपने आप को रीस्टैब्लिश करता है। ये अक्सर बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है जिसमें जब ऐसे गुनाहों का वो देवता बन जाता है और जिसके पीछे सिस्टम और विलन्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो वो अपने आप को एंड में मरने का नाटक करेगा और वो फिर अपने आप को एक नई आइडेंटिटी से रीलॉन्च करेगा। दोस्तों ये वाली प्रेडिक्शन मे बी अ स्पॉइलर फॉर यू बट टू बी ऑनेस्ट पुष्पा इस फिल्म में अपनी माँ को खोने वाला है और शायद एक और चीज खोने वाला है, वो है उसका होने वाला बच्चा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज वो इस फिल्म में खोने वाला है और जिसका बदला पुष्पा गुंडों से लेता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जिनके बारे में आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। दोस्तों ये प्रेडिक्शन ना बहुत काइंड ऑफ ऑब्वियस है, इसको कोई भी सोच सकता है। तो ये प्रेडिक्शन कुछ ऐसी है कि एसबी शेखावत जब पुष्पा को फाइनली नॉकआउट करने वाला होता है, बर्बाद करने वाला होता है, तब पुष्पा कुछ ऐसा करता है जिससे पूरा का पूरा गेम बदल जाता है और कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जिससे एसपी शेखावत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अब ये क्या ट्विस्ट आने वाला है तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। सो बढ़ते हैं अगली प्रेडिक्शन की तरफ। सो दोस्तों ये मेरी लास्ट प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन पुष्पा 3 को कनेक्ट करती है। तो दोस्तों हमें फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलेगा जिसमें हमें पुष्पा 3 का कुछ हिंट देखने को मिलेगा। मे बी वो पुष्पा 3 का नाम हो सकता है, मे बी वो पुष्पा 3 से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती है जो इस कहानी को पुष्पा 3 से जोड़ेगी। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये स्टोरी प्रेडिक्शन और रफ स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो भाई साहब सपोर्ट कीजिएगा और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, डिटेल्स, हिडन ब्रेकडाउन्स वगैरह 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 वगैरह, पर मेरी प्रेडिक्शन का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगी। टू बी ऑनेस्ट ये प्रेडिक्शन 100% सही होने वाली है।